है बंधुओं। उन कन्याओं ने कहा कि हे प्रभु अब मेरा कोई भी नहीं है, तो बोले एक काम करिए भगवान। उसी समय मेरे भगवत प्रेमियों ध्यान रहे, श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान कन्हैया ने कहा जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। उनके पास कोई मार्ग नहीं था, भगवान ने सब बेटियों को स्वीकार किया पत्नी के रूप में। तो भगवान के विवाह हुए हैं 16,108। हर पत्नी से 10-10 बेटा और एक एक बेटी हुई। और ऐसा गर्ग संहिता में प्रमाण आता है कि 10-10 बेटा और एक एक बेटी, फिर भी भगवान को कहते हैं योगी राज, क्योंकि जिन्होंने कामदेव को भस्म किया, कामदेव को यानी पराजित किया, वो भगवान कृष्ण जो योगी राज हैं, योगियों के योगी हैं। संतान भी 2 प्रकार से होती है, एक योग बुद्धि से, एक भोग बुद्धि से। भगवान ने कहते हैं ना कामदेव पर विजय हासिल की, इसलिए इन्हें योगी राज कहते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। आज बचपन के मित्र हैं सुदामा। भगवान कन्हैया जब सांदीपनी के यहाँ पढ़ने के लिए गए, सुदामा नाम के मित्र भगवान के साथ में पढ़ रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, गुरु माता ने जवाब दिया है लाला घर में ईंधन का नाम नहीं है, तुम जाओ जंगल और लकड़ी तोड़ करके लाओ। सो सुदामा बोले हैं भाई मैया मैं अवश्य जाऊंगा और कृष्ण भी मेरे साथ में है। आज दोनों भाई चलने को तैयार जब हुए हैं, भगवान कन्हैया बोले मैया चिंता ना करो मैं जरूर जाऊंगा। जब दोनों चलने को तैयार हुए हैं सज्जनों, उसी समय गुरु माता ने इशारा देकर के सुदामा जी को पास में बुलाया। वो इधर आइयो सुदामा, बुलाया इधर आइयो सुदामा, और कछु बात है इधर आइयो सुदामा, कछु बात है रे इधर आइयो सुदामा, कछु बात है रे इधर आइयो सुदामा। थोड़े से चना पुटरिया में बांधे, थोड़े से चना पुटरिया में बांधे, और अरे तुम दोनों भैया चना दिए पोटरी में बांधे, और कई बेटा जाओ जब तुम्हें भूख लगे तो आपस में बांट के खा लेना। दोनों मित्र गए और जब जंगल में पहुंचे सुदामा बोले मैं ब्राह्मण को छोड़ा, मैं वृक्ष में चढ़े, वो ना जाने भैया तू वृक्ष में चढ़ जा। कन्हैया चढ़ गए, बोले तू लकड़ी गिरा और मैं इकट्ठी करेंगे। मेरे भगवत प्रेमियों आज लकड़ी गिरा रहे हैं, सुदामा इकट्ठी कर रहे हैं। माह का महीना, घोर सर्दी, कहते हैं लकड़ी लाने में उन्हें मगर हो गई शाम, और पानी भी पड़ने लगा लौट न पाए श्याम। देर हो गई और भूख लगी। देखो जब पेट खाली होए ना तो सर्दी और ज़्यादा व्यापे और ज़्यादा ठंडी लग रही। सुदामा ने सोची क्या करें, चना तो मैया ने थोड़े ही से दे, या मैं तो कन्हैया दे रहे तो हमारे लिए कछु नहीं बच रहा है। अब जो कुछ होगी सो देखी जाएगी, चब लियो। चना की पोटरी खोले के सुदामा चबने लगे। भगवान कन्हैया बोले सुदामा भैया जब से तुम आए तभी से हम बड़ी जोर से भूख लगी, कछु हो तो थोड़ो सो दे। बंधुओं उसी समय सुदामा जी ने कही कन्हैया कछु नहीं है पास में,
अरे लगी रही भारी ठंड और सुदा में भूख लगी रे भारी। अरे लगी रही भारी ठंड सुदा में भूख लगी भारी। हो और ने चना चबाई समझ गए मन में बनवारी। अरे लीने चना चबाई समझ गए मन में बनवारी। अरे लीने चना चबाई समझ गए मन में बनवारी। अरे कपट तूने संग मेरे किया हो और पाई पाप से मन मोहन ने पाय शराब दियो। अरे ताई पाप से मन को ताई शराब दियो। अरे ताई पाप से मन को ताई शराब दियो। और अरे सुदामा दर दर भटकेगा कोई मांगे मिले न भीख बाजना बैठू रोवेगा। कोई मांगे मिले न भीख बाजना बैठो ही रोवेगा। कोई मांगे मिले न भीख बाजना बैठो ही रोवेगा। अरे सुदामा मन में पछतावे चाहे कितनो है जाए तेरा भक्त सुधी अपने कियावे। सुदामा और कृष्ण दोनों ही देखो, सुदामा ने जब चना नाय गए भैया का चुना ठंड के मारे दांती बजे तो भगवान ने कही अच्छा जाओ। अब मैं आपको यहाँ सही बात बता दूं। वैसे कहते हैं कि कन्हैया ने श्राप दिया कि तुम दरिद्र हो जाओ और तुम पर गरीबी आए, ऐसा नहीं है। सुदामा बड़ा ही विरक्त संत है, ध्यान देना। सुदामा ने चना क्यों नहीं दिए थे कृष्ण को? क्योंकि ये चना जो थे किसी संत ने मैया को ला के दिए थे और ये चना थे श्रापित। और सुदामा जानते थे ये श्रापित चना है, यदि मैंने अपने मित्र को दे दे तो मित्र गरीब होगा तो सारा संसार गरीब हो जाएगा। इसलिए सुदामा ने खुद जानबूझ के चना अकेले खाए। क्यों? यदि हम पे गरीबी आ जाएगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मित्र है ना रक्षा के लिए। मित्र हो तो ऐसा हो, आज सुदामा ने अपने ऊपर गरीबी को धारण किया और अकेले ही चना चबे तो भगवान कृष्ण समझ गए मित्र हो तो ऐसा हो। धन्य हो तुम सुदामा। आज दोनों मित्र आए और 64 दिन में गुरु सांदीपनी के यहाँ विद्या ग्रहण की। और भैया ऐसे लंगोटिया यार हैं दोनों, बड़ा प्रेम है। जब शिक्षा पूर्ण हुई 64 दिन में भगवान कृष्ण ने गुरुदेव ने कहा दक्षिणा में, भगवान ने कहा हम क्या दें प्रभु आपको? मैया ने कही हमारे बेटा हमसे जो दूर हो गए हैं वो बेटा मुझे मिला था। दक्षिणा में गुरु पुत्र को वापस दिलाया भगवान श्याम ने। और दोनों मित्र जब चले हैं गले से लग कर के दोनों रो रहे, मित्रता हो तो ऐसी। भगवान श्याम समझ गए कि सुदामा ने चना खाए ले, गरीबी तो आनी ही है। इसीलिए भगवान जब जा रहे हैं मथुरा तो सुदामा से एक बात बोले, मित्र जीवन में कोई संकट आए तो हमारे पास चले आना। भगवान मथुरा से द्वारिकाधीश बने, सुदामा द्रवण देश में गए। सुदामा की पत्नी जो है विवाह हुआ सुशीला नाम की। कभी इतना कुछ नहीं मिला जो सुबह से शाम तक भोजन कर लें। सुबह से लेकर शाम तक बेचारे परेशान रहते हैं, दिन भर बेचारे सुदामा भटकते हैं, फिर भी भरण पोषण नहीं हो रहा है। खुद खा लें बच्चे भूखे, बच्चे खा लें खुद भूखे। बड़े दिन हो गए, सुशीला बड़ी परेशान है बंधुओं। उसी समय ध्यान रहे, कहते हैं कृष्ण से आसीन सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः।
विरक्तः इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्म जितेंद्रिय। सुदामा बड़े विरक्त संत हैं और मेरे भगवत प्रेमियों, एक दिन द्वारिकाधीश ने स्वयं सोचा सुदामा नहीं आए मेरे दरवाजे, भामिनी रो रही है और कही है नाथ, कभी ऐसा सौभाग्य नहीं मिला जो 4 सहेलियों में खड़ी हो जाती सुंदर वस्त्र आभूषण पहन के। कभी पेट भर के भोजन नहीं, कभी बच्चे भूखे तो खुद भूखे हैं। अरे भामिनी रोए रही घर में और करी करी समय अपने की याद। अरे भामिनी रोए रही घर में करी करी समय अपने की याद। सुशीला रोए रही घर में करी करी समय अपने की याद। अरे सुशीला रोई रही घर में करी करी समय अपने की याद। और गरीबी आई गई रे भरतार, गरीबी आई गई रे भरतार। रूठ गए आज को पे करतार। रूठ गए आज मोह पे करतार। विपत्ति में विपदा नारी, ये हो करी समय अपने की याद। विपत्ति में विपदा नारी करी करी समय अपने याद। आवाज ने मैया मरी जाती है, आवाज ने मैया मर जाती रे। पापिनी हमको नहीं जाती रे। पापिनी हमको नहीं जाती रे। मड़ैया टूटी घर में करी करी समय अपने की याद। अरे मड़हिया टूटी घर में करी करे समय अपने की याद। अरे सुशीला रोई रही घर में करी करे समय अपने की याद। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। सुशीला रो रही है, बड़ी परेशान है। एक दिन द्वारिकाधीश चले साधु भेष में और जाए के बोले भामिनी से, बेटी भिक्षा लाओ। भिक्षा ना मिले महाराज, क्यों? हमारे घर में सूतक लगा है। कैसा? बोले मेरे घर में एक बेटी ने जन्म लिया है और जब से वो आई है तब से 2 वक्त भोजन के लाले पड़ गए। दरिद्र नाम की बेटी आई, उस दिन से मेरे घर में भोजन नहीं बन रहा है। मैं क्या दे आपको नाथ, क्षमा करना। भगवान बोले साधु भेष में, का तुम सुदामा की पत्नी हो? हाँ जी, आपने बिल्कुल ठीक ही पहचाना है। तो एक काम करो, सुदामा जी जब भजन से खड़े हो जाए तो उन्हें एक बात कहना। क्या? द्वारिकाधीश उनके मित्र हैं, एक बार चले जाएं सारी गरीबी दूर। साधु तो कहता बनता चला है वहां से। महात्मा जी चले गए और जैसे ही सुदामा भजन से खड़े हुए, सुशीला ने प्रणाम की और बोली, महाराज एक बात बताओ, द्वारिकाधीश मित्र हैं? हाँ। उसी समय कहते हैं आज सुशीला जो है कहने लगी, नाथ द्वारिकाधीश मित्र है? हाँ। आपने कभी नहीं बताया। सुदामा बोले कि झोपड़ी में रहने वालों कहे कि मंत्री हमारे मित्र है, कौन मानेगा? अरे क्या कहना, अपना भामिनी भजन कर रहे हैं, बस ठीक है ना? अरे महाराज चले जाओ, तुम्हें मित्र की याद नहीं आती है? सुदामा बोले तुम कह रही हो तो याद तो बहुत आ रही है, पर क्या करें? क्यों? बोले गुरु के यहाँ मित्र के यहाँ जाते हैं तो कुछ न कुछ भेंट में होना चाहिए। सुशीला बोली, महाराज चिंता ना करो, 4 ब्राह्मणियों के घर से लाई 4 मुट्ठी चावल सुशीला अलग अलग। क्यों? और बड़ी जीर्ण शीर्ण जो धोती पड़ी हुई थी, बड़ी फटी पुरानी, उसमें कई जगह गांठ लगी है। सुशीला ने चावल बांधे हैं और सुदामा से बोली, महाराज चले जाओ।
सुदामा बोले कछु कहनो तो नाय भामिनी। हाँ क्या कहना है? सुदामा जी से भामिनी कहने लगी यदि समय मिल जाए मित्र से तो एक बात कह देना। एक मास दुई पाख में दुई एकादशी होय, मेरे घर गोपाल जी नित्य एकादशी हो। यदि मौका मिले तो बात कह देना मेरे गोविंद से। और इतनी पुरानी साड़ी में इतने फटे कपड़े में चावल बांधे और वो भी अलग अलग घर के। क्यों? सुशीला जानती थी अगर द्वारिकाधीश ने मेरे पति से पूछा और बताओ सुदामा जी, तो एक ही बात कही, हमसे सुखी दुनिया में कोई दूसरो है ही ना। तो भगवान को कैसे पता चले कि मेरे मित्र पे इतनी गरीबी है। सुदामा जा रहे हैं द्वारका के लिए। आ जाइए मेरे सज्जनों। पैरों में खड़ाऊं भी नहीं है, तन में वस्त्र नहीं है, पुरानी सी धोती पहने हैं, हाथ में कमंडल है और पोटली व चावल की बगल में दवाई है। और सुदामा चले गए बंधुओं। इसी के साथ ये गगन सनोप दुर्गपाल सिंह फटी सी पहने धोती, हाथों में ले ली सोटी। फटी सी पहने धोती, तन पे नहीं है दुपट्टा। सुदामा दर्द हाथों में ले ली सोटी, फटी सी पहने धोती। हाथों में ले ली सोटी, फटी सी पहने धोती। तन पे नहीं है दुपट्टा। सुदामा दर्द भटका, सुदामा दर्द भटका। सुदामा सोच रहे कैसे पार करें, कछु उतराई में ना है। धन्य है मेरे प्रभु द्वारिकाधीश, मल्लाह बन करके आ गए और सुदामा को नाव में बिठाया और पार किया। भगवान ने सुदामा से पूछने लगे कछु दोगे? भैया कछु है ना मेरे पास। अच्छा एक बात बताओ भैया। सुदामा ने पूछी यहाँ तक द्वारिका कितनी दूर है? सुदामा ने जैसे ही कहा द्वारिका कितनी दूर है तो जवाब दियो, महाराज तुम्हारे शरीर को देख के मोह तो ऐसे लग रही है कम से कम 6 महीना लगेंगे तुम्हें द्वारिका पहुंचने में। सुदामा ने कही तो कन्हैया देखते ही गरज हो तो अब ले जा, अपने राम यहाँ से हटने वाले नहीं है। आज सुदामा वहीं बाजू को तकिया लगाए के लेट गए। भगवान ने योग माया से उठाया है, द्वारिका में लिटाया। देखा है सर्व द्वारिका सोने से बनी है। सुदामा ने एक पहरेदार से पूछी भैया कौन सो नगर है? बोले द्वारिका छे। अच्छा यहाँ पे मेरे मित्र रहे बचपन को यार कन्हैया, जिसका नाम है कन्हैया। अरे भैया उनका ऐसे नाम नहीं लेते, क्यों? वो इस द्वारिका के राजा हैं, अब उनके नाम में बड़ा विशेषण लगता है। श्री श्री 1008 श्री यादवेंद्र सरकार योगी राज कृष्णचंद्र की जय हो।
सुदामा ने सोची ये तो बड़ो नाव है तो भूल गए ये हमें जरूर, पर धन्य है मेरे द्वारिकाधीश, भगवान के एक पहरेदार ने जाए के सुदामा की खबर दी है द्वारिकाधीश को। विनय सहित पर विप्र ने मिलो चतुर दरबान, मोहन से कहने लगो तीन बंधु भगवान। मोहन से कहने लगो तीन बंधु भगवान। द्वारे पर ठाड़ो एक विप्र, करता कुछ नहीं ठिकाना है। तो कटिया मई हटी होती बकुर का हटा पुराना है। पनही भी नहीं पगड़ी भी नहीं, साबुत ना दे पर जावा है। और आप को नाम बतावत है मर बोला सुदामा है। प्यारे सज्जनों, जैसे ही सुदामा का नाम लिया है भगवान कन्हैया एक मिनट देर नहीं की, खड़ाऊ भी नाय पहनी, पीताम्बर भी नाय लियो और भगवान भाग पड़े। मैंने द्वार पर पहुंचे, सुदामा को गले से लगायो, अंतःपुर में ले गए। भगवान श्याम जिस राज सिंहासन पर भगवान बैठते थे उसमें सुदामा जी को बिठाया। भगवान ने बिठाया और आज रुक्मणी को आदेश किया चल लेकर आओ, सुदामा के चरण धोने हैं। परंतु ध्यान रखना, मैंने कहा था भगवान 3 बार रोए। आज सुदामा जी जैसे ही भगवान ने चरण देखे सुदामा के, तो मेरे ये भैया नारायण जो है माला डाल के सम्मान कर रहा है। सदा सदा आगे बढ़े, भगवान से कामना है। आज रुक्मणी जब तक जल लेने गई तब तक सुदामा के चरण में छाले छालों में रक्त बह रहा है। मेरे भगवत प्रेमियों, आज भगवान कृष्ण इतने रोए कि अपने अश्रु धारा से सुदामा के चरणों को धुल दिया। सुखदेव जी कहते हैं कौन कहेगा सुदामा गरीब है? अरे त्रिलोकी नाथ स्वयं अश्रु धारा से चरण धो रहे, रुक्मणी पंखा झल रही, सब सेवा कर रहे हैं। भगवान के साथ सुदामा बैठे हैं। बड़ी पुरानी वार्ता हो रही है, बचपन की बात। तो इशारों करो, जाओ सुंदर भोजन बनाओ, सुदामा मित्र की सेवा करो। सुदामा से भगवान ने कही भैया बड़े दिन के बाद आए, कछु लेके आए हो? शादी करी के ना आए? भैया का बताएं, तेरी भाभी नहीं तो भेजो। अच्छा तो फिर भाभी ने कछु भेंट में भेजो है। सुदामा ने शर्म के मारे पोटली और अंदर कर ली। बोले जे द्वारिका को राजा है और हम ऐसे मेरे सज्जनों, धीरे धीरे समय हुआ है। आज उसी समय भगवान श्याम जो है कहते हैं आगे हाथ बढ़ाया, भगवान समझ गए सुदामा बड़े संकोची हैं। आगे हाथ बढ़ाए के सुदामा के बगल से पोटली खींच ली है और चबने लगे। भगवान श्री कृष्णा जी के माताएं चावल लाई हो वो चढ़ा दे। श्री कृष्णा जी के मित्र मिलन सुदामा आए, श्री कृष्णा जी के मित्र मिलन सुदामा जी आए। पहली मुट्ठी भरी श्याम भरी, अरे पहली मुट्ठी भरी श्याम भरी। अरे दे दियो ये हो मिलन सुदामा आए। अरे दे दियो एक दो मिलन सुदामा जी
द्वारकाधीश भगवान की। इधर देख ले भैया, आ जाइए मेरे सज्जनों। एक मुट्ठी में एक लोग, दूसरी में दो, तीसरी रुक्मणी ने पकड़ ली। श्याम ने कहा तुमने रस में विष घोल दिया रुक्मणी, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये ऋषभ कुमार सन ऑफ उमेश यादव करारा से, ये भंडारे में 500 रुपये दे रहे हैं और शास्त्री जी को भी माला डाल के सम्मानित कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं आज भगवान श्याम ने सुदामा को प्रत्यक्ष में कुछ भी नहीं दिया। क्यों? भगवान जानते थे कि सुदामा मना कर देगा, बड़ा विरक्त संत है। परंतु सुदामा पुरी बनवा के तैयार की भगवान ने। केवल एक रात सुदामा द्वारका में रहे। बड़ी बचपन की वार्ता, खूब आनंद आया और भोजन किया, प्रसाद पाया। सुबह होते ही सुदामा चलवे को तैयार। कन्हैया अब हम जा रहे। सो रुक्मणी आई, दादाजी प्रणाम। सुदामा ने कही कन्हैया तूने शादी कर ली और हमें नहीं बुलायो। अरे ला सुदामा भैया, हमारी तो तारीख ही निश्चित नहीं थी शादी की। हाँ अच्छा चलो कोई बात नहीं। आशीर्वादी हो, स्वागवती भव, स्वागवती भव, पुत्रवती भव। ये प्रशांत भैया सम्मान कर रहा है माला से, सदा आगे बढ़े। जावंती आई भैया जे को है, बोले सब तुम्हारी लोरी हो जाई। सत्यभामा, सत्या, भद्रा, लक्ष्मणा आधियु प्रणाम ना कर पाई। सुदामा बोले कन्हैया ना ये क्या बात? बोले मुझे सही सही बताते कितनी पटरानी है। कन्हैया बोले सब आए रहे आशीर्वाद दोगे ना। अरे बोले ऐसे आशीर्वाद दी तो 6 महीना जेई में चले जाएंगे। भैया तू इनको अर्धांग जेते ही अर्धांगिनी, तू हमें कर ले प्रणाम और तो हम दे आशीर्वाद और तू बांट तो ये अपने राम तो चले। सुदामा उसी समय कन्हैया बोले तो झगड़ा कराओगे क्या? ध्यान देना, आज मेरे सज्जनों खूब ढेर सारा आशीर्वाद दिया है भगवान ने। कही सुदामा भैया फिर घूम जाना। बड़े ससम्मान सुदामा को विदा किया। जब सुदामा सोच रहे कन्हैया ने कुछ दियो तो है ना, और बहुत ही अच्छा हुआ जो नहीं दिया। जैसे ही द्रवण देश में पहुंचे सुदामा पुरी बन के तैयार। सुदामा ने सोची ना तो मेरी टूटी झोंपड़ी थी और मोह लग रही है कि अच्छी कन्हैया तेरी यारी सु घरवाली खुद। सुशीला सुंदर वस्त्रों से, आभूषणों से सुशोभित है। हाथ में आरती का थाल लेकर आई और सुदामा को आरती करके सुसम्मान महल में ले गई। सुदामा बोले भामिनी ये सब किसकी देन है? सुदामा ने कहा भामिनी ये सब किसकी देन है? आहा, उसी समय भामिनी बोली सब कन्हैया की देन है। इसीलिए तो हम कह रहे थे एक बार चले जाओ। सुदामा बोले तो फिर एक काम करो भामिनी, तुम्हें चाहिए था धन, सो तुम रहो जा महल में और अब तो तुम आनंद से खूब रहो और अपने राम तो जंगल में ही भजन करेंगे। सो सुशीला बोली है महाराज आप नहीं रहेंगे तो हम इस महल में क्या करेंगे? बंधुओं ध्यान रहे। दोनों प्राणी उस महल को छोड़कर जब चल दिए, पीछे से द्वारिकाधीश ने आवाज लगाई अरे सुदामा। जो ही पीछे मुड़ के देखा भगवान ने बुलाया तो सुदामा ने जब मुड़कर देखा है अरे द्वारिकाधीश आप। कन्हैया बोले कहाँ जा रहे हो? प्रभु जी ये सब वैभव देने की क्या जरूरत थी? क्यों? अरे जब माया के चक्कर में भगवान को भूल जाते हैं लोग, इसलिए भगवान कन्हैया कहने लगे पर सुदामा भैया ये माया तुम्हें नहीं व्यापेगी, इससे तुम दान करो, धर्म करो और सबकी रक्षा करो। जे माया तुम्हें ना सताए, क्यों? मेरो आशीर्वाद है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। मित्र हो तो ऐसा हो, आज अपने मित्र की गरीबी को भगवान ने दूर किया है। भूल चुकी हो तो क्षमा करना, मैं कोई विद्वान नहीं, पहले ही मैंने कह दिया है। आप अपनी बेटी समझ के मुझे क्षमा कर दें। और परीक्षित जी हमारे और हमारे यजमान प्रधान जी भैया, भाभी जी, आप लोग भी बड़े बधाई के पात्र हैं। कोई भूल चूक हुई हो तो आप लोगों से भी क्षमा याचना चाहेंगे। आइए। कोई दिल को लगाए संतों से, कोई न दिल को लगाए
ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। संतों से ना कोई दिल को लगाए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। अरे संतों से ना कोई दिल को लगाए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। संतों से ना कोई दिल को लगाए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। क्योंकि हम लोगों का जीवन ही है बहता पानी रमता जोगी, आज यहाँ कल वहाँ है। ये जीवन ही परमात्मा ने, और मैं चाहते भी यही है। हे गोविंद ऐसी कृपा बनाए रखना, हे सदगुरुदेव ऐसी कृपा बनाए रखना कि आपका गुणानुवाद करते करते ये जीवन जाए और पुनः भी जीवन मिले तो आपका गुणानुवाद ही करें। इसलिए प्यारे, संतों से कोई भी दिल ना लगाए, ये एक दिन हंसाए 100 दिन रुलाए। संतों से कोई दिल को लगाए, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। किया प्रेम तुमसे तुम्हें समझा अपना, लगे झूठी बात जगत सब सपना। तुमसे तुम्हें समझा अपना, लगे झूठी बातों से जग झूठा सपना। किया प्रेम तुमसे तुम्हें समझा अपना, लगे झूठी बातों से जग झूठा सपना। और कभी हाय हाय, कभी बाय बाय, कभी हाय हाय, कभी बाय बाय, ये एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। संतों से ना कोई दिल को लगाए, एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। संतों से कोई भी दिल ना लगाए, एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। संतों से कोई दिल को लगाए, एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। और मेरा एक ही निवेदन है हमारे अध्यात्म गुरुदेव जी के चरणों में, हे प्रभु हे गोविंद सदा सद्बुद्धि दिए रहना, सदा मैं आपके गुणानुवाद को गाते रहे। तुम्हारे बिना इस संसार में मेरा कोई नहीं प्रभु, तेरे बिन प्रभु जी हमारा न कोई, लगे प्रीति तुमसे शरण तेरी होई। प्रभु जी हमारा न कोई, लगे प्रीति तुझमें शरण तेरी होई। तेरे बिन प्रभु जी हमारा न कोई, लगे प्रीति तुमसे शरण तेरी होई। और श्री रवि राधे गुरुवर, हमारे अध्यात्म गुरुदेव जो हैं परम श्रद्धेय कुंवर श्री रवि राधे जी, उनकी विशेष कृपा से ही आज मैं आपकी सेवा कर रही है। श्री रवि राधे गुरुवर कृपा तेरी पाए, हर समय आपकी कृपा बरसे। श्री रवि राधे गुरुवर कृपा तेरी पाए, एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। संतों से कोई ना दिल को लगाए, संतों से ना कोई दिल को लगाए, एक दिन हंसाए और 100 दिन रुलाए। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की, बोलिए साईं नर्मदेश्वर महादेव की। आ जाइए बार बार।
बोलिए गोविंद भगवान की, बोल सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग खड़े हो जाएंगे। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। श्री पार्वत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारते। अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये, पंचम वेद निराला, तब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हर ध्यान यही, हरि नाम यही हर ध्यान यही, है जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हर दर्श कराने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही,